बस प्राण जा रहे हैं। यमराज जी का भैंसा दिख रहा है, कुछ क्षणों में हम भी उसमें सवार हो जाएंगे। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Aanchal's MBBS journey. So this is Aanchal, a final year medical student from Government Medical College. And आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं फिलहाल होली की छुट्टियों के लिए अपने मामा जी के घर आई हूँ। So मैं आप लोगों के साथ पूरे वीक का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। So please enjoy this vlog and do share with your friends and don't forget to like this video. And so यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना आप सब। So guys, starting with the day first. आज सबसे पहले हम जाने वाले हैं गोपीनाथ मंदिर, जिसका मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी जहाँ के दर्शन करने के लिए। सो मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ। हेलो। सो चलो आप भी हमारे साथ साथ, लेट्स गो। गोपीनाथ टेम्पल उत्तराखंड के कुछ सबसे पुराने टेम्पल्स में से आता है। यहाँ एक मान्यता है कि यहाँ शिवजी जी का त्रिशूल है, जिसे कि हम अपनी सिर्फ जो लिटिल फिंगर होती है सिर्फ उससे हिला सकते हैं। बाकी हम अपने पूरे हाथ की कितनी भी स्ट्रेंथ लगा लें, हम उस त्रिशूल को हिला नहीं सकते। सो बेसिकली जब मैं बहुत छोटी थी तो उस टाइम तक इतना कुछ था नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं, तो हम लोगों ने ट्राई किया है। एंड एक्चुअली दिस इज़ ट्रुथ। एंड बट अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोपीनाथ मंदिर आते हैं एंड बहुत सारे लोग उसे छूते, तो अब मना कर दिया गया है इस चीज़ के लिए कि लोग त्रिशूल पे हाथ लगाना बेसिकली अब मना है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ माई विज़िट टू गोपीनाथ मंदिर, वहाँ के दर्शन करने का, कि इस टाइम पे जब मैं गई थी तो रुद्रनाथ जी भी गोपीनाथ में ही विराजमान थे। सो सेकेंड डे वॉज अ डे बिफोर होली। सो हम लोग घर में गुजिया वुजिया बना रहे थे। मैं बेसिकली मामी के घर में थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करी एंड वी लिटरली प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ गुजियास, जो कि हमें सबके साथ शेयर करनी होती है। आप देख सकते हो मेरी बहन को ले रहा। डे 3 वॉज द डे ऑफ होली, जिसके लिए मैं गोपीनाथ मंदिर गई थी। गोपीनाथ मंदिर की होली बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं गोपीनाथ मंदिर की होली एंजॉय करने के लिए। सो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने एक होली की वीडियो अलग से डाली थी, यू कैन वॉच इट। आज है डे 4 और आज हम जाने वाले हैं मेरे नानी गांव, यानी इनके दादी गांव।
चाहिए। अभी चलना शुरू किया है। बेहद गर्मी और मेहनत के साथ हम ऊपर चल रहे हैं। चलो भाई चलो, बस देखो इधर जाना है हमने, और हमारे प्राण तो अभी से सूख गए। हे राम, बस एक कटोरे की कमी। आपको चीड़ का पेड़ दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा। इन्हें कहते हैं हम गढ़वाली में छोते। वो बह रही हमारे सामने अलकनंदा, और ये रहा थकाहारा भावेश थपलियाल। कैसा लग रहा है आपको? बस प्राण जा रहे हैं यमराज जी का। भैंसा दिख रहा है, कुछ क्षणों में हम भी उसमें सवार हो जाएंगे। तो बस मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ, बेसिकली नानी के घर। और सामने आपको एक बच्चा दिख रहा होगा जिसे मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद यहाँ आ रही थी। एंड आप देख सकते हो कि एक डॉगी है वहाँ पे, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से भूखे जा रहा है। और what can I do? And here we enter our room, but उसके लिए हमें सबसे पहले जो डोर का लॉक होता है, जो गाँव में एक संगल होती है, उसे निकालनी होती है, जो कि हम में से दोनों में से किसी को नहीं आता था। बट वी वर ट्राइंग, देन तब भी हमसे नहीं हुआ। देन वी हैव टू आस्क दैट स्मॉल किड जो बाहर खड़ा था, उसने आके डोर खोला। देन हम अंदर गए, देन हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं अंदर। सो है दिस इज़ द रोज़ बुश, जिसके साथ मेरी मॉम बहुत ज़्यादा अटैच थी। एंड द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ पहुँचते ही, कि वो प्लांट अभी भी है वहाँ है या नहीं, क्योंकि जब वो थे तो ये उस टाइम से है। एंड अभी भी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से खिला हुआ है। So I tried to collect some of the flowers, जो कि मैं अपनी मम्मी को देना चाहती थी, बट मैं नहीं दे पाई। जब मैं घर गई मैं भूल चुकी थी कि हाँ मैं उनके लिए लाई थी। And you can see Alaknanda river from right here. सो इट्स टाइम टू लीव। एंड हम वापस जाएंगे गोपेश्वर, एंड अगले दिन मैं वापस चले जाऊंगी अपने कॉलेज की तरफ। सो दिस इज़ द लास्ट डे जहाँ की मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। Meet you in the next video, guys. Hope you will like this video and do share with your friends. And guys, don't forget to subscribe this channel. Please do subscribe and keep supporting.